कहते हैं हमारा नजरिया जैसा होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। ऐसे में हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। पॉजिटिव रहने से हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और साथ भी किसी काम को करने का हमारा जुनून भी रहता है। लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के कई फायदे होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। संघर्ष के दिनों में पॉजिटिव सोच ही है जो हमें परेशानियों से लड़ने की शक्ति देती है। तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी जीवन के प्रति कई सकारात्मक विचार देते हैं। आइए जानते हैं दलाई लामा के 10 अनमोल विचारों के बारे में जिससे आपका जीवन सफल बन सकता है। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस पर लाइक और कमेंट भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें चोट तो मत पहुंचाओ। पीड़ा में इंसान को बदलने की शक्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को नकारात्मक रूप से बदल देंगे, बल्कि आप ज्ञान और संयम के सिरे तलाश कर खुद में परिवर्तन करना होगा। पुराने मित्र बिछड़ जाते हैं, नए मित्र मिल जाते हैं। ये दिनों की तरह है जैसे पुराना दिन बीत जाता है और नया दिन आ जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है उसे सार्थक बनाना। चाहे वह एक सार्थक मित्र हो या सार्थक दिन। बहुत पढ़े लिखे या पैसे वाले लोगों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। कभी कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। आप चुप रहकर भी अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं। बाहर से खुद को बदलने से अच्छा है कि आप सकारात्मक रूप से अंदर से खुद को बदलें। यही एक असली बदलाव होगा। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको खुद से बेहतर बनकर दिखाना है। यही असली बदलाव है। यदि आपको कोई दुख, दर्द, डर या पीड़ा है तो आपको इस बात की जांच करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कार्यवाही करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जरूरी है कि हम अपना दृष्टिकोण और हृदय जितना संभव हो अच्छा करें। इसी से हमारे और अन्य लोगों के जीवन में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही खुशियां आएंगी। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्रेम, दया और क्षमा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।